जब से ये कोरोना वायरस चाइना से आया है तब से इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोगों को इतना गुस्सा हुआ है कि वो अभी जाए और चाइना को खत्म कर दे। पर क्या वो मुमकिन है? वॉर कोई नहीं चाहता, लेकिन आजकल सभी जगह सभी लोग एक ही नारा लेके चल रहे हैं, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। पर क्या वो पॉसिबल है? क्या आप आपका कीमती मोबाइल फोन फेंक सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इतना महंगा फोन है, इतने पैसे देके खरीदा है, हम इसे फेंक नहीं सकते। पर हाँ, आप एक चीज जरूर कर सकते हैं, आप धीरे धीरे करके चाइनीज प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? यही तो जानने के लिए दोस्तों मैंने आज का वीडियो बनाया है। नमस्कार, मेरा नाम है स्वप्निल और गेट इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जानते हैं इंडिया और चाइना के ट्रेड के बारे में, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। इंपोर्ट यानी कि वो सामान जो इंडिया चाइना से खरीदता है, और एक्सपोर्ट यानी कि वो सामान जो इंडिया चाइना को देता है। अब ये डेटा पिछले 4 साल का है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2015 में इंडिया ने चाइना से 61.7 बिलियन डॉलर्स की कमोडिटीज़ खरीदे थे, लेकिन सिर्फ 9.01 बिलियन यूएस डॉलर्स की कमोडिटीज़ दिए थे। और ये ग्राफ हर साल बढ़ता गया है। पिछले साल ही 2018-19 में इंपोर्ट कमोडिटीज़ थे 70.31 बिलियन डॉलर्स और एक्सपोर्ट था 16.75 बिलियन डॉलर्स। डिफरेंस था -53.56 बिलियन डॉलर्स। और जब ये वैल्यू माइनस में होती है, इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट और एल्स ट्रेड इम्बैलेंस। और अगर हम चाइना के एंगल से देखेंगे तो चाइना इसे कहेगा ट्रेड सरप्लस। सरप्लस यानी कि ओवर सप्लाई। चाइना हमें इतना सप्लाई करता है कि उसने इनडायरेक्टली हमें उनके प्रोडक्ट्स की आदतें लगा दी है और हम उनके ही प्रोडक्ट्स पे डिपेंड रहते हैं। तो क्या हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदना बंद करना चाहिए? क्या हम इंपोर्ट को कंप्लीटली बंद कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, और ये मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट फेवर्ड नेशंस हैं, और उन्होंने ये ट्रेड एग्रीमेंट ईयर 1984 में साइन किया था, और बाद में 1994 में और एक एग्रीमेंट साइन किया था इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। WTO की 5 प्रिंसिपल हैं: नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रेसिप्रोकेसिटी, बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी वैल्यूज़। इसमें से जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से एक कंट्री बिना कोई रीज़न के किसी और कंट्री के साथ ट्रेड बैन नहीं कर सकती, और ऐसा करने से WTO इंडिया को मेंबर लिस्ट से बाहर भी कर सकती है। अब मैं आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा देता हूँ। अगर हम 70 बिलियन डॉलर में से समझो 35 बिलियन डॉलर्स को डायरेक्टली कट ऑफ कर दें और इंपोर्ट बंद कर दें, तो हम ये 35 बिलियन डॉलर्स की कमोडिटीज़ कहाँ से खरीदेंगे? और अगर हमने ये जापान, अमेरिका या कोरिया से खरीद भी लिया, तो क्या ये कमोडिटीज़ आपको सेम प्राइस में मिलेंगे? इम्पॉसिबल है। और इन पे टैक्स लगेगा, वो अलग। बड़ा आसान होता है गवर्नमेंट को ब्लेम करना और कहना कि गवर्नमेंट पहले क्यों नहीं करता, पर कोई खुद को ब्लेम नहीं करता। बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजन गवर्नमेंट ये नहीं कर सकता, पर हम तो कर सकते हैं। जैसे हमने इंडिपेंडेंस की लड़ाई में खादी मूवमेंट को प्रमोट किया था और फॉरेन गुड्स को बैन किया था। सब जगह सब वीडियोस में, आर्टिकल्स में यही कहा गया है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करो, पर कौन से प्रोडक्ट्स बैन करना चाहिए ये कोई नहीं बता रहा। अब मैं आपको कुछ सेगमेंट्स बताऊंगा जहां हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को एक्सटेंसिवली खरीदते हैं। टीवी में Xiaomi का Mi, OnePlus, Realme जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, TCL और Lico टीवी है। लैपटॉप में Lenovo, वॉशिंग मशीन और फ्रिज में हायर ब्रांड है। टॉयज़, जब मैंने टॉयज़ के बारे में रिसर्च की तो मैं तो शॉक में रह गया। चाइनीज़ टॉयज़ का मार्केट शेयर वर्ल्ड में 70% है। 2018-19 में इंडिया ने चाइना से 1.4 बिलियन डॉलर्स यानी कि 10,000 करोड़ के टॉयज़ इंपोर्ट किए थे। 85% ऑफ टॉयज़ इन इंडिया आर मेड इन चाइना। इनके टॉयज़ में भारी मात्रा में लीड, आर्सेनिक, एडमियम, मर्क्यूरी, एंटीमोनी और क्रोमियम पाए जाते हैं, जिससे बच्चे का नर्वस और इम्यून सिस्टम परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। रबर टॉयज़ पे जो पेंट किया जाता है उसमें इतना लीड होता है कि फेडरल एसोसिएशन ने दिए गए लीड लिमिट लेवल के ऊपर है। बाकी टॉयज़ जैसे हॉट व्हील्स, बच्चों के मेटल ज्वेलरी, मार्वल, मैकडॉनल्ड्स के टॉयज़, हैमलीज के टॉयज़ और इवन पैसिफायर्स भी हम इंपोर्ट करते हैं। ये ऐसे टॉयज़ हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ को लेके हमने एटलीस्ट इन टॉयज़ को बैन कर देना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं चाइनीज़ टॉयज़ को लेके एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अब बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस की। अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, शीन, शेयरइट, ऐसे कई तरह के ऐप्स जो आपके मोबाइल में हैं,
आप इसे डिलीट कर देना चाहिए। इन सब ऐप्स को डिलीट करने का एक सबसे आसान तरीका है रिमूव चाइना ऐप्स। ये ऐप काफ़ी इजी टू यूज़ है। इसे ओपन करें, स्कैन पे क्लिक करें, सिर्फ 2 सेकंड में ही आपको बता देता है कि कौन से चाइनीज़ ऐप्स हैं। लेकिन हाल ही में गूगल ने इस ऐप को प्ले स्टोर से निकाल दिया है फॉर वेरियस रीजंस। आई होप कि ये वापस प्ले स्टोर पे आ जाए, शायद कोई और नाम से। तब तक के लिए पॉपुलर चाइनीज़ ऐप्स एप्लीकेशन के ऑल्टरनेटिव ऐप्स भी बता देता हूँ। कैम स्कैनर के लिए ऑफिस प्लस, टिकटॉक जो बहुत ही पॉपुलर ऐप्स है उसके लिए मित्रों, शेयरिट के लिए जियो स्विच, जेंडर के लिए फाइल्स गो, ब्यूटी प्लस के लिए इंडियन सेल्फी कैमरा, क्लैश ऑफ क्लैंस के लिए कैसल क्लैश, और जो बहुत ही पॉपुलर ऐप है जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, उसके ऑल्टरनेटिव ऐप्स है से नमस्ते जो एक इंडियन ऐप है, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे ऐप्स है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, वो है चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन। अब मैं खुद वन प्लस जो एक चाइनीज़ मोबाइल ब्रांड है वो यूज़ करता हूँ, पर क्या मैं इसे बदल दूँ? नहीं यार, 30-35 हज़ार का फ़ोन है, कैसे नया ले सकता हूँ? हाँ, लेकिन मैंने अब खुद से ये प्रॉमिस किया है कि अब जब भी मैं नया फ़ोन लूँगा वो चाइनीज़ फ़ोन नहीं होगा। अगर हम सभी जन सिर्फ चाइनीज़ मोबाइल ब्रांड्स ही खरीदेंगे तो कोई भी इंडियन बिजनेसमैन इंडियन मोबाइल कंपनी खड़ी नहीं कर सकता। अगर हम चाइनीज़ फ़ोन छोड़ के कोई और कंट्रीज़ के फ़ोन लेना शुरू करेंगे तब जाके मोबाइल मार्केट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और हो सकता है आगे जाके हमें एक बेटर इंडियन मोबाइल ब्रांड मिल जाए। तो मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो अब नया फ़ोन लेने वाले हैं, प्लीज़ चाइनीज़ फ़ोन मत लेना, कोई अच्छा सा फ़ोन लेना, रिसर्च करके लेना। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया है जिसमें 10,000 से लेकर 50,000 के रेंज तक के अल्टरनेटिव मोबाइल ऑप्शंस दिए हैं। तो ये जो बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है मेरे हिसाब से होना चाहिए रिप्लेस चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, और इसका असर हमें अगले दिन या अगले महीने नहीं दिखने वाला, पर हाँ कुछ साल के बाद ज़रूर दिखेगा। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना ने भी ये लड़ाई खुद लड़ी थी अगेंस्ट अमेरिका इन द ईयर 1905 टू बॉयकॉट एंटी अमेरिकन गुड्स। और आज देखो 100 साल के बाद चाइना के पास क्या नहीं है। चाइना के लोग ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इस लड़ाई में इंडिया ही नहीं बल्कि तिब्बत, फिलीपींस, वियतनाम भी शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इन सब प्रोडक्ट्स को फेंकना है और नया लेना है, नहीं। हर साल धीरे धीरे करके आपको इन चाइनीज प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना होगा। क्या आपको पता है आपके घर पे कितने प्रोडक्ट्स चाइनीज हैं? तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको आपके घर का एक राउंड लेना होगा। जितने भी प्रोडक्ट्स है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ईयरफोन्स हो, कपड़े हो, बैटरी हो, छोटी से छोटी चीज़ देखो, पता करो कौन से कंट्री के हैं। आप सरप्राइज हो जाओगे जब आपको मालूम पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना है, और जब आप इनका प्राइस कैलकुलेट करोगे तो आप शॉक हो जाओगे। तो इस लड़ाई के लिए गवर्नमेंट का इंतजार मत करना है, ये लड़ाई आपको आपके घर से शुरू करनी है, तब जाके ये ग्राफ इक्वल होगा और ट्रेड बैलेंस होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस विषय में थोड़ी तो जानकारी मिली होगी, और आज का मेरा ये वीडियो मैं एक फोटो के साथ समाप्त करता हूँ। प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करना, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।